बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। मैं सर अतीकुर रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सनालिटी ग्रूमिंग हाई स्कूल एंड मोटिवेशन स्पीकर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली आपको कोई ना कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं। आप सुनते होंगे, अपने बच्चों को भी सुनाते होंगे, अपने अहले खाना को भी सुनाते होंगे। हम आपके बेहद मशकूर ममनून हैं कि आप लोग को ओबलाइज करते हैं। और मेरी आपसे ये नसीहत भी है और मेरी इल्तिजा भी है कि जो बातें आपको बताई जाती हैं कोशिश करें कि उस पर अमल ख़ुद भी करें और बच्चों से भी अमल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं उम्मीद करूँगा आप मेरी बात पे गौर फरमाएंगे। आपको पता है हमारा डेली टॉपिक मौजूद चल रहा है, हम उसके हवाले से बातचीत करते हैं। हमने और आपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। इसमें जो आज का पॉइंट है वो है बुग़्ज़ और कीना। हम इन माशरती समाजी बुराइयों के हवाले से, गैर अखलाकी अवामिल के हवाले से इसलिए गुफ्तगू करते हैं कि इन्हीं अवामिल की वजह से हमारे माशरे में नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा होते हैं, बदसकूनी पैदा होती है। हमारी कोशिश है कि इन अवामिल को दूर करके हम माशरे में एक अच्छा खुशगवार और पुरसकून माहौल पैदा करें ताकि वहाँ पर बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत की जा सके। आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हमने बातचीत करनी है वो है बुग़्ज़ और कीना। पहले ही देखना ये है कि बुग़्ज़ कहते किसे हैं। बेटा, बुग़्ज़ कहते हैं किसी से नफ़रत की जाए, दिल से नफ़रत की जाए। और कीना कहते हैं नफ़रत भी की जाए और साथ उसको दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जाए। बेटा, हमारा मज़हब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला को ये गैर अखलाकी अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिल में नफ़रत रखने का नुकसान ये है कि हमने अपनों को दूर कर दिया, अपने रिश्तेदारों को दूर कर दिया, अपने अहल याल को दूर कर दिया, अपने दोस्त अज़ीज़ व अक़ारिब को दूर कर दिया। बेटा, इसका ढेर सारा नुकसान है और अल्लाह भी इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह कहता है कि नहीं, नफ़रत नहीं करनी इंसान से, उससे मोहब्बत करनी है, एहतराम करना है, उसको इज़्ज़त देनी है। ये अल्लाह का हुक्म है। बेटे, इसके बावजूद अगर हम दिल में बुग़्ज़ रखें तो ये बुरी बात है, गुनाह भी है और एक बुरा अमल भी है। इससे बचना है, इससे अवॉइड करना है। बेटा, हर इंसान मुआशरे में एक मुकाम रखता है। माँ बाप हों, असातिज़ा कराम हों, या बड़े बुज़ुर्ग हों, या छोटे बच्चे हों, लेकिन अल्लाह पाक ने ह्यूमन बीइंग या यूँ कह लें कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें ये पैगाम दिया है कि किसी इंसान से नफ़रत ना की जाए, उससे मोहब्बत की जाए, एहतराम किया जाए, उसको इज़्ज़त दी जाए। हमारा दीन हमें इस चीज़ पे ज़ोर देता है। नफ़रत हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि जब हम दूसरों की गलतियों को, कोताहियों को माफ़ कर देंगे। बेटा, माफ़ करना सीखें। माफ़ करेंगे, इससे अल्लाह राज़ी होगा। माफ़ करने वाले के दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक कहता है जो दुनिया में किसी की गलती माफ़ करेगा, मैं क़यामत के दिन अपने हाथों से उसको इसका इनाम दूंगा, अपने हाथों से उसको अजर व सवाब दूंगा। और गलती ना होने के बावजूद भी अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं और दिल से नफ़रत ख़त्म कर देते हैं तो क़यामत के दिन मैं उसको खूबसूरत महलात में से, जन्नत के खूबसूरत 3 महलात में से मैं उसको महल जो है ना इनाम के तौर पे दूंगा। ये मेरे अल्लाह ने वादा किया। फिर सरवर कायनात इमामुल बशर ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि जो दुनिया में लोगों की गलती माफ़ करेगा, अगर उसकी इज़्ज़त वक़ार में कमी आए तो क़यामत के दिन उसकी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, वो खला उस जगह मैं उसकी वो मैं पूरी करूँगा। तो बेटे, जब इतनी बड़ी हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने वादा कर लिया तो फिर बेटे हमारे दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरों से प्यार करना चाहिए, दूसरों का एहतराम करना चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आएगा, इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी, हर शख्स आपकी इज़्ज़त करेगा। आएँ, वादा करें कि हम इस पर अमल करेंगे और बच्चों को भी अमल करने वाली तरबियत देंगे ताकि हमारे दिलों से बुग़्ज़ और कीना ख़त्म हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों को जोड़ दे। तो बेटा, इस पर ख़ुद भी अमल करना है और बच्चों को भी अपनी ऐसी ही तरबियत देनी है। तो इंशाअल्लाह देखिएगा ये मुआशरे के एक बेहतरीन अफराद साबित होंगे आने वाले वक्तों में। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, ढेर सारी दुआएँ कि बेटा अल्लाह पाक आपको हामी नासिर हो, रब्बुल आलमीन आपको हर गम दुख तकलीफ़ से बचा कर रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।